तक जाए, मुख्यमंत्री तक जाए, MLA और ग्राम पंचायत जो भी है, जितने भी बड़े बड़े अफसरशाही हैं, सब तक जाए कि इन गाय बैल को जो है सहारा मिले। मतलब ये एक राष्ट्रीय लहर बने। ये राष्ट्रीय लहर नहीं बने, ये संसारिक लहर बने। संसार में जो है इसका सम्मान हो। जो भी जितनी भी आवारा चीजें हमारी घूम रही हैं, जितने भी जीव हैं, जीव सीब है, तो उनको जो देखा जाए। गाय बैल का ही मुद्दा नहीं है, यहाँ और भी जीव है, सबका ही मुद्दा है इसमें। तो जो है देखा जाए, गाय बैल तो हमारे सबसे पूजनीय है, उच्च है, तो पहले उनका जो है संरक्षित किया जाए। हर ग्राम पंचायत में, हर गौ सदन में एक गौ सदन हो, गौशाला हो, जहाँ पर जो है पूरा गांव, जितने गांव उस पंचायत में आते हैं वो सेवा करें, ताकि हमारी फसलें भी बचे, हमारा आस पड़ोस भी बचे, और बेचारे वो आवारा जो घूम रहे हैं, जिनका हमने खा पी के आवारा कर दिया है, वो भी बचे। वरना कल को हमारी क्या दुर्दशा को कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि गाय तो ऐसी है जिसने हमें पंचामृत दिए, पंच गायबा दिया, और ऐसी ऐसी गोबर दिया, गौमूत्र दिया, और ऐसी ऐसी चीजें दे रही है, तो उसको हमने जो मतलब हमारे जन्म से लेकर के जो वो अंत्योष्टि तक जो हमारा मतलब पूरा जीवन था, वो गाय के ऊपर जो गाय और बैल के ऊपर ही निर्भर था। मगर विज्ञान ने इतनी सी तरक्की कर ली कि वो अब जो है दुनिया अंधी हो गई। उसको ये नहीं दिख रहा है कि जो जीव है, जीव जो है जो दुखी है, और उस दुख का कारण है तो प्रकृति तो तुम्हारे ऊपर दंड देगी। प्रकृति तो तुम्हारे ऊपर क्या ढाएगी। तुम्हें जीव की पुकार नहीं, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वो दुखी है, तो आज दिख नहीं रहा है वो गांव में, शहर में, कस्बे में घूम रही है, आवारा घूम रही है, भूखी है, प्यासी है, तुम्हें लेना देना ही कुछ नहीं है। तो तुम इंसान है कि क्या राक्षस है? तो आज के समय में जो असमय जो प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है, इसके पीछे भी ये जो मतलब एक दंड का कारण हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ये तो वही हो रहा है, जो भूकंप हो रहा है, वो हो रहा है, जो हो रहा है, ये हो रहा है, वो जो कोरोना आ रहा है, वो है, ऐसी वैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही है, कहाँ से हो रही हैं? ये जो जीव दुखी है, जिसका हमने खा पी के जो है निकाल दिया है। तो क्या आपको नहीं लगता है? मगर हम ये चाहते हैं कि ये गाय और बैल जो है इनको संरक्षित किया जाए। हर जगह पे जो है जितने भी अफसरशाही है, ये जितने भी बड़े बड़े MLA हैं, बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, या विश्व स्तरीय जो भी जितने भी नेता हैं, तो इसके बारे में ज्ञान विचार लिया जाए, इन जीवों का संरक्षित किया जाए, और इनके लिए जो है वो अच्छी व्यवस्था की जाए। तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार खाली है या सरकार के पास कुछ नहीं है कि गाय बैल के ऊपर कुछ विचार नहीं कर सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि उन्होंने विचार किया भी होगा, उन्होंने विचार, मगर मैं चाहता हूँ कि हर पंचायत में इस विचार को लागू किया जाए, ताकि हमारी जो है फसलें बच सकें, तो ताकि हमारे जो है पशु बच सकें, हमारा पशुधन, हमारी गाय, हमारी सामाजिक जितनी भी चीजें हैं वो बच सकें भाई। ये जो गाय के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये जो चीजें हो रही हैं, इन सब का बचाव हो सके। हम खुद इस गाय को बचाएंगे तब तो उसका अत्याचार नहीं होगा। वो दर दर भटक रही है, बंदे ले रहे हैं, उठा रहे हैं, ले जा रहे हैं, काट दे रहे हैं, तो इसमें किसकी गलती है? तो हमारी गलती है ना। हमने उसको छोड़ा हुआ है, हम उसको आवारा किए हुए हैं। हम बोल रहे हैं राष्ट्र माता है, हमारी माता है, गाय माता है वो, मगर हम उसको मान रहे हैं, मगर उसका वो कर नहीं रहे हैं कि वो कैसे घूम रही है, क्या कर रही है। कोई ले जा रहा है, काट के खा जा रहा है, तो हम बड़े चिल्ला रहे हैं, किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया। मगर पहले उसको धरोहर को संभालो तो सही। तुम अपनी धरोहर को संभालो तो सही, संरक्षित तो करो। तुम्हारे घर से कौन ले जाएगा उठा के? तो मैं ये चाहता हूँ ये बात जो है हर जगह पे जाए, और हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस गाय और बैल को जो है, इन महान चीजों को जो है संरक्षित किया जाए। ये जो है जितने भी राजनेता हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं, बड़े बड़े संत हैं, ऋषि मुनि हैं, जो है इस बात के ऊपर विचार किया जाए कि ये जो गाय हमारी माता और बैल हमारे पिता धर्म जो है, इनको सुरक्षित किया जाए। क्योंकि सृष्टि प्रकृति जो है कुछ भी कैर कर सकती है। ये कुछ भी ही जो हमारी प्रकृति है, जो हमें अग्नि बल, वायु, अग्नि, आकाश जो हमें दे रही है, जो हमें उत्पन्न कर रही है चीजें, ये कुछ भी कर सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि जीव शिव को सम्मान किया जाए और इस गाय बैल को संरक्षित किया जाए, जल्दी से जल्दी इस कार्य को किया जाए। जय शिव शंभू। जी, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव शंभू।